सो दोस्तों, वेलकम बैक टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है, हम यहाँ पे ये जानेंगे और ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ एरिया वेक्टर। हम लोग जब भी गॉस थ्योरम पढ़ते हैं तो गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए हमको ये देखना होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। और जब तक ये टर्म एरिया वेक्टर हमको क्लियर नहीं होगा तब तक हम ना ही समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है और ना ही समझ पाएंगे गॉस थ्योरम हमसे बोलना क्या चाहती है। सो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ एरिया वेक्टर। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये एक पाइप है, इस पाइप से पानी बह रहा है, ठीक है। अब हम इस पानी बहने की एनालॉजी को ही लेकर, इस पानी बहने के एग्जाम्पल को ही लेकर हम समझेंगे कि हमारा एरिया वेक्टर क्या है और ये क्या कहना चाहता है। अगर आप मान लें कि ये एक पाइप है, यहाँ से यहाँ तक ये एक पाइप जा रहा है और यहाँ से जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है कि इससे कितना वाटर फ्लो हो रहा है। तो अगर आप इस ओरिएंटेशन में देखेंगे, अगर पाइप को हमने ऐसे काटा है, मान लीजिए रबड़ का पाइप है और हमने इसे काटा है, तो अगर हम इसको इस ओरिएंटेशन में देखेंगे तो कुछ पानी फ्लो करेगा। अब आप ये बताइए कि अगर हम इसकी ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज कर दें, हम ओरिएंटेशन ऐसे से ऐसी कर दें, ठीक है। पाइप अभी देखिए, पाइप का जो आपका डायामीटर है दोनों केसेस में वो सेम है, ठीक है, दोनों केसेस में वो सेम है। बट इस केस में देखिए कि आपका पानी का फ्लो सेम रहेगा, हाँ रहेगा। चेंज क्या हुआ है? चेंज यहाँ पे ये हुआ है कि ये जो आपका एरिया है जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में हाईलाइटेड, ये एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एरिया थोड़ा ज़्यादा हुआ है और ये एंगल पे भी आया है। पहले ये आप कह सकते हैं कि पाइप के सरफेस के परपेंडिकुलर था, अब किसी एंगल पे है, ओके। अब इसी तरह हम एक और चीज़ देखते हैं कि अगर हमारा ये हम थोड़ा और स्टीप कर दें इसको, तो स्टिल हमारा जो वाटर फ्लो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया तो बढ़ गया बट एंगल भी, यहाँ पे हमारा एंगल जो क्या हो गया, कम हो गया। तो एरिया बढ़ा, एंगल कम हुआ। दैट मीन्स ये जो भी हमारा, मान लीजिए अगर यहाँ पे क्यू क्वांटिटी बहती है पानी की, सो ये डिपेंड करती है दो फैक्टर पे। एक तो एरिया पे डिपेंड करती है और उस एक होता है उसके एंगल पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये एरिया और उसका एंगल, इन दोनों के ही इंटरप्ले की मदद से ही ये आपका क्वांटिटी क्यू डिफाइन हो रही है। अब इसी तरह आप यहाँ पे दूसरे वाले एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये अगर आप इसको देखें, इस एरिया को, एरिया नंबर 2 को देखें और एरिया नंबर 3 को देखें, तो एरिया नंबर 1 सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। एरिया नंबर 2 थोड़ा कम बड़ा है और एरिया जो नंबर 3 है वो सबसे छोटा है, ठीक है। बट इन तीनों केसेस में कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है इनका प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। ये प्रोजेक्टेड एरिया तीनों केसेस में सेम है, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड एरिया से मेरा क्या मतलब है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अगले एग्जाम्पल में ये भी निकल के आएगा कि प्रोजेक्टेड एरिया का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। सो आपने यहाँ पर ये जान लिया कि कोई भी जो रिजल्टेंट आ रहा है इस केसेस में, तो एरिया और एरिया के एंगल, इन दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड करता है। और दूसरा प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये जो है आपका, यहाँ पे ये आपका है मिरर, ठीक है। ये जो है मैंने आपका मिरर बना रखा है। ये आपका ऑब्जेक्ट है सॉलिड कोई, जिसकी अलग अलग ओरिएंटेशन है। मान लीजिए यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, अगले में आपका थीटा जो है मान लीजिए 30 डिग्री है, और इसके अगले में आपका थीटा मान लीजिए 60 डिग्री है, ठीक है। तो तीनों केसेस में आप देख रहे हैं अलग अलग एंगल है। अलग अलग एंगल की ओरिएंटेशन में जो ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रेज जो आ रही हैं इनको व्हाट वी से ब्लॉक करता है, और इसकी वजह से इसकी जो इमेज है इस मिरर पर बनेगी, ठीक है। इसकी जो इमेज है वो इस मिरर पर बनने वाली है। तो हम देखते हैं कैसे खुद को प्रोजेक्ट करेगा। अभी मैंने आपको प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट बताया, तो ये जो है लाइन थोड़ी मोटी हो गई है, इसको थोड़ा पतला करते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो हाँ, ये कलर ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसकी इमेज देखेंगे तो सीधे इतनी बड़ी बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट वही है लेकिन इसका प्रोजेक्टेड एरिया इतना आ रहा है, ठीक है। इतना मतलब इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। अब इसमें देखिए आपका ऑब्जेक्ट वही है, ओरिएंटेशन अलग है, तो इसकी जो इमेज बनेगी या शैडो बनेगी वो इतनी बड़ी बनेगी। कहाँ से कहाँ तक? सॉरी, यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी बनेगी, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसी के बाद अगला जो फिगर है, इसकी जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो सबसे कम होगी, ठीक है। इसका प्रोजेक्टेड एरिया सिर्फ इतना होगा। कहाँ से कहाँ तक बनेगा? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि रिजल्ट यहाँ पे क्या है। रिजल्ट तीनों केसेस में क्या है? आपकी शैडो है, ठीक है।
रिजल्ट तीनों केसेस में क्या है आपकी शैडो, शैडो इज द रिजल्ट। बट यहाँ पर ये डिपेंड किस पे कर रहा है, एंगल, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये एंगल ही यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है कि इसका प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा, ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा, ओके। दैट मीन्स एरिया का जो एंगल है ये भी बहुत चीज़ें डिटरमाइन करता है, और इसी वजह से दैट मीन्स ये एरिया का एक डायरेक्शन है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एरिया जो है, एरिया से जुड़ा हुआ एक डायरेक्शन है, ठीक है। और यही डायरेक्शन जो है वो रिजल्ट डिटरमाइन कर रहा है। यहाँ पे रिजल्ट क्या है आपका, यहाँ पे रिजल्ट है आपकी शैडो, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट है आपकी शैडो। सो दैट मीन्स यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन आ जाता है। तो इसी की वजह से, मतलब एरिया का डायरेक्शन ही यहाँ पे रिजल्ट को डिटरमाइन कर रहा है। इसी की वजह से हमने एरिया को एज अ वेक्टर डिफाइन किया है फिजिक्स में कुछ जगहों पे, ठीक है। और उस एरिया को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ी यहाँ पे सफाई कर लूँ। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेट अस टेक ब्लू पेन, ओके। सो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट इसको ऐसे करते हैं, मान लीजिए ये एक आपका प्लेन सरफेस है, ठीक है। इसका जो एरिया है वो ds है, ठीक है। और एक इसके परपेंडिकुलर पे हम लोग क्या बना देते हैं, नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पे जो n कैप है वो ये बताता है कि इसका डायरेक्शन कहाँ है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड ds इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया। सो जो यहाँ पे एरिया वेक्टर है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ds वेक्टर से, वो क्या होता है आपका ds, यानी मतलब इसका मैग्नीट्यूड, और n कैप माने डायरेक्शन, मतलब इतने मैग्नीट्यूड का एरिया डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। सो ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों हम किसी किसी केस में एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं, एंड वाई आर यू डिफाइनिंग एरिया एज अ वेक्टर, बिकॉज देर आर सर्टेन सिचुएशंस, देर आर सर्टेन इंस्टेंसेस वेयर दिस एरिया, जहाँ पर इस एरिया की जो ओरिएंटेशन है, जो डायरेक्शन अगर हम बोलें, तो वो आपके फाइनल रिजल्ट को डिटरमाइन कर रही है। तो इसलिए देयर वॉज ए नीड टू डिस्क्राइब दिस एरिया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। सो दैट इज़ वॉट वी मीन बाई एरिया वेक्टर। यही मतलब है हमारा एरिया वेक्टर के साथ। आई होप आपको ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।